गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियां 3 तरीकों से अपना पानी निकालकर खुद को डिस्चार्ज करती हैं। नाज़रीन, कंवारापन, बकारत या दोशीज़गी लफ्ज़ी तौर पर वो कैफियत है जिसमें कोई औरत या आदमी सनफ़े मुखालिफ के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं करता। मज़कूरा अल्फाज में कंवारीपन का इतलाक औरतों के लिए होता है, जबकि कंवारेपन का इतलाक मर्दों पर होता है। चूंकि तीसरी दुनिया में, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, उसमें जिनसी ताल्लुक या हमबिस्तरी को शादी के साथ मरबूत करके देखा जाता है और कई खानदानों में बगैर शादी के हमबिस्तरी का तसव्वुर ही नहीं है। इसलिए सियाको सबाक के लिहाज से कंवारी लड़की से मुराद वो लड़की है जिसकी कभी शादी नहीं हुई और कंवारे लड़के से मुराद वो लड़का है जिसकी कभी शादी नहीं हुई। मफहूम के एतबार से बड़े सगीर के समाज में लड़की के कंवारेपन को खास अहमियत हासिल है। एक गैर शादीशुदा लड़की का ज़ाहिरी अलामात से कंवारी ना होने के साबित होने की सूरत में खानदान की रूह, सियासी और खुद उस लड़की की शदीद बदनामी तस्लीम की जाती है। इसी तरह जहां किसी कंवारी या गैर शादीशुदा लड़की के लिए बेशुमार रिश्ते पेश होते हैं, वहीं मुतलका या बेवा लड़की किसी शादी के रिश्ते के लिए कम ही तरजीह दी जाती है। जहां पे खास तौर पर लड़कियों के कंवारेपन और उसकी अलामात को भारत और दीगर तीसरी तरक्की पजीर दुनिया में खास तवज्जो दी जाती है, वहां अवाम अक्सर इस बात से बेखबर है कि जो बज़ाहिर अलामात किसी औरत की कंवारीपन के लिए पेश की जाती हैं, वो हतमी तौर पर किसी कबल अज़ शादी दखूल या ज़िना की अलामत नहीं समझा जा सकता है। कंवारीपन कई किस्म के असबाब से भी ज़ाया हो जाता है। ये कोई जरूरी ही नहीं कि वो ज़िना जैसे फाहिश काम से ही ज़ाया हो। औरतों की शर्मगाह के बाहरी हिस्से में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं, लेकिन जिस्म के इस हिस्से का हमबिस्तरी में कोई रोल नहीं होता। कदीम ज़माने में ये शादी के बाद हाइमन को औरत के कंवारी होने के जांच का पैमाना समझा जाता था। हाइमन के फटने पर हल्का सा खून खारिज होता था। कई बार ये इतना मामूली होता है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन हाइमन को कंवारी होने का पैमाना मानने वाले माशरे इस खून के अखराज के होने या ना होने से ये तय करते थे कि कोई औरत कंवारी है या नहीं। जदीद तहकीकात से इस पैमाने के हतमी सबूत होने का साइंसी तौर पर बतलान है। इसी तरह हमारी आज की वीडियो कंवारेपन या गैर शादीशुदा लड़कियों के अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए खुद से डिस्चार्ज होने के तरीकों के बारे में है। देखें, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हर गुनाह के ऊपर का सबब जानना जरूरी होता है कि वो किन वजूहात की बिना पर वजूद में आया और क्यों आया। तो आजकल हम अगर लड़कियों को देखें, यूनिवर्सिटी जाने वाली, कॉलेज जाने वाली या फिर वो छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, आपस में सियाह का जरिया बनी होती हैं। सियाह कहते हैं दो लड़कियों का आपस में अपनी शहवत को पूरा करना, वो भी नाजायज तरीकों पर। सियाह कहते हैं दो लड़कियों का आपस में नाजायज ताल्लुकात को अपने आप से शहवत पूरी करना। दो लड़कियों का कोई सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए तो कोई मोमबत्ती का इस्तेमाल करता है। तो याद रखें, ये सारी चीजें हम जब असातिज़ा से पढ़ते हैं तो वो हमें बताया करते हैं। सारी चीजें तभी हमारे इल्म में आती हैं कि आजकल दुनिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये याद रखें कि जब आपके सामने कोई मसाइल आए तो उनका सबब जाने बगैर आप उस पर हतमी इक़्तिदामात ना उठाएं। आप उस पर कोई फैसला ना सादिर करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि ये गुनाह वजूद में आया कहां से है, इसकी जड़ शुरू कहां से हो रही है। तो अब लड़कियां अपनी शहवत को खुद क्यों पूरा करती हैं? नाज़रीन, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को काबू नहीं कर पाती। ऐसी लड़कियां गलत लोगों की सोबत में ज्यादा उठती बैठती हैं या फिर मोबाइल फोन पर लड़कों के साथ गंदी बातें करती हैं। अगर किसी लड़की को गलत कामों की आदत पड़ जाए, ऐसी लड़कियों की शहवत बेकाबू हो जाती है। फिर ऐसी लड़की अपनी शहवत को मिटाने के लिए मुश्तजनी करती है। मुश्तजनी करके अपनी शर्मगाह से पानी निकालकर डिस्चार्ज होती है और इस तरह वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करती है और अपने जिस्म की शहवत और भूख मिटाती है। आज की वीडियो में आपके साथ गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियों के मुश्तजनी के 3 तरीके शेयर करूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताते चलें कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। जब वो जवानी में आता है तो उसको अच्छे बुरे का शऊर बहुत कम होता है। जवानी अरूज पर होने के सबब वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, जिस पर वो शादी के बंधन में अगर मुंसलिक कर दिया जाए तो गुनाहों के इर्तिकाब से बच जाता है। ताहम अगर शादी के बंधन में उसको नहीं बांधा जाता तो फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करते हुए बहुत से गलत काम कर जाते हैं। जिस तरह अच्छे कामों पर नेकियां हैं, इसी तरह बुरे कामों पर सजाएं भी हैं। शरीयत से अदम वाकियत से पहले लोग बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते थे जिनको वो गुनाह ना समझते थे। इसी तरह ये बात भी काबिल जिक्र है कि इन गुनाहों की लज्जत से सिर्फ मर्द ही निशाना नहीं बने, बल्कि औरतें भी और नौजवान लड़कियां भी इन गुनाहों को लाइल्मी में सरजद कर जाती हैं। क्योंकि ये बात एक तल्ख हकीकत है कि मर्दों की निस्बत औरतों में शहवत बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है तो इस निस्बत से औरतों पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी शहवत पर काबू ना पाते हुए या अपनी गलत सोबत में रहते हुए बहुत से खुद लज्जती हासिल करने वाले गुनाह कर जाती हैं। उनमें सरफहरिस्त वो लड़कियां हैं जिनको उनके वालिदैन हसूल इल्म की खातिर घरों से दूर कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में या हॉस्टल में रहने की इजाजत देते हैं। तो ऐसी लड़कियां अपनी सोबत के बुरे असरात की वजह से मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिनसी तस्कीन और लज्जत शहवत को पूरा करने के लिए गलत अमल करती हैं। तो वो किस तरह से अपनी लज्जत शहवत पर काबू ना पाते हुए और किन तरीकों से अपना पानी निकालकर खुद को डिस्चार्ज करती हैं, उनमें नंबर 1, शर्मगाह उंगली से मसलना। गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियां अपने आप को गर्म करने के लिए हाथ की उंगली का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और अपनी शर्मगाह को उंगली से मसलती हैं। अक्सर लड़कियां जब मोबाइल फोन पर लड़कों के साथ गंदी बातें करती हैं और जब शहवत बढ़ जाती है तो फिर अपनी शहवत और गर्मी को मिटाने के लिए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी शर्मगाह के ऊपर उंगली मसलती हैं और इस तरह फोन पर बातें करते करते अपनी शर्मगाह से मादे मनविया डिस्चार्ज कर देती हैं, जिससे लड़की को इंतहाई सुकून और लज्जत हासिल होती है। उंगली को अपनी शर्मगाह पर बार बार मसलने से लड़की उस काम की आदी हो जाती है तो फिर अपनी शहवत को इसी तरीके से मिटाती हैं। नंबर 2, गंदी वीडियो से लज्जत हासिल करना। गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियां जिनको गंदी वीडियोस देखने की आदत पड़ जाए और जब लड़की गंदी वीडियोस में एक मर्द और औरत को नंगा हमबिस्तरी करते हुए अपने मोबाइल में देखती है तो उस लड़की के दिल में भी ख्वाहिश उभरने लगती है कि वो भी इस तरह किसी के साथ हमबिस्तरी करे। लेकिन गैर शादीशुदा कंवारी लड़की को मर्द मयसर नहीं होता तो फिर ऐसी लड़की अक्सर मुश्तजनी करके या उंगली का इस्तेमाल करके अपनी शहवत और ख्वाहिशात को पूरा करती है, या फिर अगर बॉयफ्रेंड है उसके साथ ताल्लुकात कायम करके हमबिस्तरी करती है। और अगर ये दोनों काम ना हो सके तो फिर हम जिस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करके अपनी शहवत और आग बुझाती है। नंबर 3, जिनसी खिलौने का इस्तेमाल करना। गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियां जिनकी उम्र ज्यादा होती है मगर उनकी शादी नहीं हो पाती तो ऐसी लड़कियों की जिनसी भूख और ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है। और जब ऐसी लड़कियों में हमबिस्तरी की ख्वाहिश जागती है तो शोहर ना होने की सूरत में अक्सर लड़कियां जिनसी खिलौने का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। और ऐसी लड़कियां अपनी जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक मोटाई और लंबाई में पसंद करती हैं जो बिल्कुल मर्द के नफ्स जैसा होता है और उसे अपनी शर्मगाह के अंदर रखकर अंदर बाहर हरकत देती हैं। और इसी तरह वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अपनी जिनसी आग को मिटाते हुए मस्त होकर अपना पानी छोड़कर
کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کنواری لڑکیاں کس طرح سے اپنی شہوت پر قابو نہ پاتے ہوئے ان طریقوں سے اپنا پانی نکال کر خود کو ڈسچارج کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔